नमस्कार दोस्तों बिहार चुनाव में बहुत बड़ा खेला हो रहा है। होटल के कमरे में बैठकर अमित शाह बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। उनकी किसी के साथ छिप कर सीक्रेट मीटिंग हो रही है। मोदी के चाणक्य का ये राज तब सामने निकल कर आया जब कई विधानसभा से स्ट्रांग रूम के कैमरे बंद करके ईवीएम को इधर से उधर ट्रांसफर किए जाने की खबर सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ समस्तीपुर में कूड़े में हजारों वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिली हैं। इन्हीं खबरों के बीच अमित शाह के खेल का पर्दाफाश हुआ है। वो होटल के कमरे में बैठकर कुछ अधिकारियों के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात है कि अमित शाह से जो अधिकारी मिलने जाता है उसके रास्ते के सारे कैमरे पर पेपर लगा दिए जाते हैं। जब वो लिफ्ट में रहते हैं तो लिफ्ट के कैमरे पर पेपर चढ़ा दिया जाता है और जब अमित शाह के साथ सीक्रेट मीटिंग होती है तो कमरे के कैमरे पर पेपर चिपका दिया जाता है। यानी पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। दोस्तों, कांग्रेस से प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अमित शाह के इस राज से पर्दा उठाया है। आप खबर देखिए, लिखा है छिपकर अधिकारियों से बैठक कर रहे गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का नया इन्वेस्टिगेशन। यानी दोस्तों, पवन खेड़ा ने इतना बड़ा आरोप हवाई में नहीं लगा दिया है। पहले उन्होंने जांच की। जब उनके हाथ सबूत लगा तो बिहार में एक होटल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बम फोड़ दिया। एक अजीब बात हमने देखी, इसी होटल में देखी। जब गृह मंत्री इस होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। तो हमें नहीं समझ में आया कि गृह मंत्री यहां किससे मिलने आ रहे हैं, किसका मुंह छिपाया जा रहा है, किससे डर डर के छिप कर मिलना पड़ रहा है। क्या वो अधिकारी हैं, कौन है? इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्री देंगे। चलिए, आप ट्रैफिक रोक देते हो, लिफ्ट्स रोक देते हो, रास्ते बंद कर देते हो, सब मंजूर है। सीसीटीवी कैमरा के ऊपर कागज क्यों होटल वालों को मजबूर करके लगाया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। किससे मिल रहे हैं गृह मंत्री? इस देश के गृह मंत्री ये छिप कर मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं? अधिकारी अब आपसे नहीं डरते। गृह मंत्री जी को समझ लेना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे पवन खेड़ा ने बताया कि जिस अधिकारी से अमित शाह मिलते हैं उसको डराते हैं, धमकाते हैं। वो सारी बातें अधिकारी आकर पवन खेड़ा से बताता है। तो अधिकारी अगर आपसे मिल भी रहे हैं, हमारी जानकारी में रहता है, वो अधिकारी हमें भी बता देते हैं कि साहब गृह मंत्री ने बुलाया, धमकाया, हड़काया, जो भी किया हमें बता देते हैं। सीसीटीवी के ऊपर जो कि सुरक्षा के साथ इस होटल में और लोग भी रह रहे हैं, उन सबकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। यह जानकारी हम उम्मीद करते हैं कि आप सब साथी अगली बार गृह मंत्री मुखातिब हो आपसे तो पूछिएगा कि आप ऐसे कौन सी मीटिंग्स करते हो जो आपको छिप कर करनी पड़ती, खुलकर क्यों नहीं करते मीटिंग्स, किससे डरते हो? यानी भैया कुछ तो बहुत बड़ी साजिश हो रही है। दोस्तों, अमित शाह जिस होटल में रुके हुए हैं उसी होटल में मोस्टली नेता रुके हुए हैं। पटना में जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही लगभग वहीं पर हो रही है। उसी होटल से पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल उठाया कि भाई अमित शाह से कौन मिलने आ रहा है, कि आने और जाने का पूरा फुटेज हाइड किया जा रहा है। हालांकि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उनसे लोग मिलने आते हैं, लेकिन छिप कर क्यों मीटिंग हो रही है? कमरे का कैमरा भी पेपर से ढक दिया जाता है, ऐसा क्यों? क्या पर्दे के पीछे बहुत बड़ी साजिश हो रही है? दोस्तों, ये महज संयोग नहीं, ये सिस्टम का फेलियर है या जानबूझकर की गई चाल। क्योंकि एक तरफ शाह से लेकर एनडीए के लोग चुनाव में अपनी बहुत बड़ी जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक नहीं बल्कि कई विधानसभाओं से स्ट्रांग रूम के कैमरे बंद करके ईवीएम को इधर से उधर ट्रांसफर किए जाने की खबरें सामने आ रही है। आधी रात को वैशाली के हाजीपुर में स्ट्रांग रूम के कैमरे एक एक करके बंद कर दिए जाते हैं। मिडनाइट में पिकअप वैन अंदर बाहर होती है। भाई बड़ा खेल हो रहा है, देखिए पिकअप निकल रहा है, यही पिकअप निकल रहा है। 11:53 हो रहा है। अभी कैमरा बंद हो चुका है और एक पिकअप निकला है अंदर से। ये सब चल क्या रहा है? आरजेडी का आरोप है कि अमित शाह बिहार में डेरा डालकर ऐसा करवा रहे हैं। आरजेडी ने अपने पोस्ट में आरोप लगाया कि देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी से
होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली से बड़का वोट ठग प्रतिदिन बिहार आकर ध्यान भटकाने के लिए उलूल जुलूल बकवास करता है ताकि गोदी मीडिया की मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से ध्यान हटे। लेकिन बिहार अब की बार इन दो बाहरी ठगों को हर प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा। ये दो बाहरी लुटेरे गणतंत्र की जननी बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहारी ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। अब दोस्तों यहाँ आरजेडी द्वारा यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारी होटल में जाकर अमित शाह को रिपोर्ट कर रहे हैं और इसी बीच पवन खेड़ा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जा रहा है कि कुछ अधिकारी अमित शाह से मिलने के लिए आ रहे हैं। उनका पहचान ना हो जाए इसलिए बकायदा कैमरे हाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों इन सबके बीच समस्तीपुर में जो हुआ उसने वोट चोरी के सबूतों पर मुहर लगा दिया। समस्तीपुर में कूड़े के ढेर में हजारों वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली। सरायरंजन विधानसभा के पास केएसआर कॉलेज के रोड पर ये पर्चियां बिखरी हुई पड़ी मिली। ये वो पर्चियां हैं जो वोटरों की आवाज साबित करती हैं, जिसकी जरूरत वोटिंग के बाद काउंटिंग में होती है, लेकिन काउंटिंग से पहले ही सड़क पर फेंक दी गई। पहले फेज की वोटिंग को सिर्फ 2 दिन हुए थे, 2 दिन में ही खेल शुरू हो गया। आरजेडी चिल्ला चिल्लाकर कह रहे कि ये किसके इशारे पर फेंकी गई है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा डकैत बिहार में कैंप कर रहा है। हालांकि समस्तीपुर प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये मॉक पोल की पर्चियां हैं, लेकिन क्या वाकई में मॉक पोल की पर्चियां हैं? मॉक पोल मतलब जो डेमो दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अब इसी मामले पर एक्शन लिया गया है, इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में मॉक पोल की पर्चियां हैं या जो मतदान हुआ है वहां पर उसकी पर्चियां हैं। समस्तीपुर के डीएम साहब का कहना है कि उम्मीदवारों की मौजूदगी में पर्चियों को जब्त किया गया है, जांच हो रही है, एफआईआर दर्ज की जा रही है। 2 कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और निलंबन के अनुशंसा की गई है। तो दोस्तों निलंबन की सिफारिश डीएम रोशन कुशवाहा ने की है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि अगर मॉक पोल की पर्चियां हैं तो 2 अधिकारियों को क्यों सस्पेंड किया गया? देखिए वीवीपैट की कुछ पर्चियां सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में सूचना मिली थी कि वहां पर पाई गई हैं। कमीशनिंग सेंटर जो डिस्पैच सेंटर है उसके पास ये पाया गया है, जहां पर देखा गया कि बहुत सारी श्रेडेड जो पर्चियां थी उनके बीच में कुछ अनश्रेडेड पर्चियां भी पाई गई हैं, जिसको कि प्रशासन ने उसको कन्फिस्केट करके सीजर कर लिया है। इसमें जो सभी जिन्होंने भी लापरवाही की है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और ये जांच में हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस समय की पर्चियां हैं। दोस्तों इस खबर से पवन खेड़ा के खुलासे से, आरजेडी के आरोप से, वैशाली में सीसीटीवी बंद होने की खबरों से और समस्तीपुर में वीवीपैट पर्चियों के मिलने के बाद एक्शन से यही लग रहा है कि बिहार में पर्दे के पीछे कुछ तो खिचड़ी पक रही, क्योंकि इतनी सारी घटनाएं एक साथ 24 घंटे के अंदर कैसे हो सकती है। इसलिए शक वोट चोरी की तरफ जा रहा है। दोस्तों आप बताइए इस खबर पर आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखते रहिए 4PM। नमस्कार।